इस साल 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी। नीट यूजी की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर लाखों छात्रों में हंगामा है। इस साल 640 नंबर पे 40,000 रैंक बन रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल, यानी 640-650 नंबर लाने वाला बच्चा भी आज रो रहा है, परेशान है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। चार जून को जब देश में चुनाव के परिणामों की चर्चा हो रही थी, उसी समय नीट के यानी कि नेशनल मेडिकल एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है उसका भी रिजल्ट आया। पिछले महीने 5 मई को ये टेस्ट हुआ था, जिसमें लगभग 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। दिल्ली के हनु शर्मा उनमें से एक थे। मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था पहले, तो 1 साल ड्रॉप लेने का मतलब यही होता है कि मैं अगली बार अच्छा करूँगा। तो पिछले साल मैं एडमिशन नहीं ले पाया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी मेरी। हमारी एक छोटी सी शॉप है, तो उनको भी मेरे से ही उम्मीदें हैं सारी कि मैं MBBS करूँगा, क्योंकि मेरे घर में लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। अगर मैं देखूँ, मेरे मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं है। मेरे पापा 3rd या 4th उन्होंने पास करी है, मेरी मम्मी 12th पास हैं। मेरे घर में जो बाकी फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी एजुकेटेड नहीं है। कॉलेज तो कोई गया ही नहीं है यहाँ से, तो मैं शायद पहला बच्चा बनता जो। और मेरे 12th में भी, मैं अगर आपको बताऊँ, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे 93.6। तो अगर मैं वैसे देखूँ तो मेरे पापा को और मेरी फैमिली को मेरे से ही उम्मीद थी अभी। मैं हलवाई का काम करता हूँ, ठीक है ना, और मेरा भट्टी का काम ज़्यादा रहता है। तो मैं रात दिन भट्टी पे अपने बच्चे के लिए खड़ा हुआ कि मैं अच्छे अपने बच्चे की फ़ीस भर सकूँ, ठीक है ना। जहाँ मेरे को 6 घंटे खड़ा होना चाहिए था, 7 घंटे, वहाँ मैं 10-10, 12-12 घंटे अपने बच्चे के भविष्य के लिए खड़ा रहा, ठीक है ना। कढ़ाई पर, भट्टियों पे रात दिन मैंने मेहनत करी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना। और भट्टी के आगे खड़े रह रह कर मेरा फेस तक काला हो गया, मेरी यहाँ की नसें तक ब्लॉक हो गई। तो ये सब चीज़ें मैंने किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए करी कि मेरे बच्चे ये काम ना करें, मेरे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बने, ठीक है ना। तो मैंने तो अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करी कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें और बड़े बड़े अफसर बने। लेकिन ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, ये मेरे को लगता है कि कुछ गलत हुआ है। आज मैं इस पर यूट्यूब पर देख रहा था, काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे, इतने सुंदर सुंदर बच्चे, ठीक है ना, जो हमारे देश का भविष्य हैं, वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। क्यों? ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, ठीक है ना। यही बच्चे कल को हम लोगों का इलाज करेंगे, इस चीज़ का इलाज करेंगे। तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें गलत है, ठीक है ना। बच्चों के साथ खिलवाड़ या भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे सबके होते हैं, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, बच्चे सबके होते हैं। तो बच्चों के साथ भेदभाव या खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन के ऊपर तो हमेशा से ही एक खतरा मंडराता रहा है, क्योंकि डॉक्टर बनना हर बच्चे का ख्वाब है, हर पेरेंट का ख्वाब है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। और जब भी लोगों के ख्वाबों के साथ कोई चीज़ जुड़ जाती है तो उसमें कॉरपोरेट माफिया जो है वो घुस जाता है, और ख़ासकर हर तरह का माफिया उसमें घुस जाता है, क्योंकि लोगों के सपनों को एक्सप्लॉइट करने का तरीका ही लोग ढूंढ लेते हैं। छात्रों के विरोध के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये कि नीट का परीक्षा 720 नंबरों का होता है। 720 में से 720 नंबर पाने वाले इस साल कुल 67 छात्र हैं, और इन 67 छात्रों में से 6 छात्र एक ही सेंटर से हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये कुछ ऐसा ही है कि आप किसी छत पर जाएं, वहाँ से एक अंडा गिराएं और ये उम्मीद करें कि वो अंडा ना टिके। जिस तरह से मार्क्स आए हैं, एक एक सेंटर से 720 नंबर आ रहे हैं, एक ही सेंटर से 6-7 लोगों के इकट्ठे टॉप के नंबर आ रहे हैं, 60 से ज़्यादा लोगों के रैंक 1 आ रही है। अब उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे? ऐसा आज तक तो कभी मेडिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम्स के हिस्ट्री में आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ नीट का, तो क्या मुझे पहले से नहीं पता होना चाहिए कि मुझे किन सिचुएशंस में ग्रेस मार्क्स मिलने हैं? क्या ऐसा थोड़ा है कि एकदम से पता चला कि 720 में से 718 नंबर आए हैं, 719 नंबर आए हैं? लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके मैक्सिमम मार्क्स 715 हो सकते हैं। एनटीए ने जब से एग्ज़ाम कराना शुरू किया है, तब से इसके ऊपर कोई ना कोई आरोप तो लगते ही रहे हैं। स्टूडेंट कुछ देर हल्ला करते हैं, लेकिन क्योंकि जब कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर वो भी बेचारे थक हार के बैठ जाते हैं। Last year I lost one of my friends, my best friends from kindergarten. यहीं रहता था पास में, सफदरजंग एन्क्लेव में, अर्जुन नगर में।
PCM स्टूडेंट था, क्लास 12th में था, विष्णु सुभाष, उसका NDTV वगैरह ने भी कवर करा था काफ़ी। तो उसने इसी तनाव के चक्कर में सुसाइड कर ली पिछले साल। यही है भैया कि प्रेशर यहाँ हमारे माँ बाप नहीं बनाते और प्रेशर हम पे कोई टीचर नहीं बनाता, प्रेशर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हम पे बनाता है। और जो प्रेपरेशन फ़ेज़ होता है ना भैया, वो वर्स्ट फेज़ होता है, वर्स्ट। मैंने करके देखी प्रिपरेशन, आप उसी में रोते हो, उसी में हंसते हो, उसी में परेशान होते हो, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। आम स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ गिरवी रख के अपना पढ़ाई करता है। आजकल के ज़माने में आसान नहीं है कि आपने स्कूल आपका कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आप घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ सको, क्योंकि ना तो पेरेंट्स इतने सक्षम हैं कि वो बिठा के बच्चे को खिला सकें, पढ़ा सकें, और अगर वो कोचिंग भी कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के पैसे पे कर रहे हैं और उसके बाद वो मेहनत भी कर रहे हैं, फैमिलीज़ भी पैसा लगा रही हैं, एफर्ट्स पूरा लगा है, और उसके बाद एंड में पता चले कि जी नंबर भी अच्छे आ गए और उसके बावजूद रैंक पड़ी है आपकी बहुत पीछे, क्योंकि आगे के रैंक के सारे लोग वो हैं जो पेपर लीक के थ्रू अंदर आए हुए हैं। मेरे बच्चे के रूम में देखिए माँ सरस्वती, हनुमान बाबा, सामने मैंने हनुमान बाबा नाम है सब बिठा रखे हैं कि बेटा हनुमान जी तुम्हारा साथ देंगे, नाम है तुम पढ़ाई करो, मैं रात दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसा कमाऊँगा। तो हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला मेरा बेटा था, तो उस हिसाब से मेरी तमन्ना थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, MBBS करे। लेकिन अब जिस हिसाब से ये माहौल चला है उस हिसाब से अंदर से आत्मा और दिल टूट चुकी मेरी। छात्रों के इन आरोपों को जांच करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक पैनल बैठाया है। हालांकि छात्रों का आज भी सवाल यही है कि पेपर लीक में गिरफ्तारियां होने के बावजूद भी ये एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं किया गया, यह एग्ज़ाम को दोबारा लेने का घोषणा क्यों नहीं किया गया।